हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्टडी मूड का टेस्ट नंबर 1 लेके आया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो सिंपली आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सिंपली आप बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 100 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं। तो आज ये टेस्ट नंबर 1 है जो स्टडी मूड का है और अमित सर के द्वारा ये टेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आपको मिलेगा कितना है, 60 आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। ठीक है, 60 आपको सामान्य ज्ञान और 40 से ड्राइवर स्पेशल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली सारे सीरीज को, जितने भी सीरीज करवाई हुई है पीछे वाला, सारे सीरीज को आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब उसमें डिस्कशन हुआ है। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगा, आप अच्छा से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सिंपली चलिए देरी न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, किससे अभी अनभिज्ञ थे, मतलब कि ज्ञान नहीं था। बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या ज्ञान नहीं थे। अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? याद रखिएगा, लोहा से आपको परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइएगा, एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो एलोरा का जो गुफा है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा का गुफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान किस देश से संबंधित है? बताइएगा, चंगेज खान किस देश से संबंधित है? बताइएगा। तो याद रखिएगा, मंगोलिया से संबंधित है। किस देश से? तो याद रखिएगा, मंगोलिया से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सिंपली एक बार हो, 2 बार हो, वीडियो देख के इस सारे प्रश्न को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? बताइएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1929 में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? बताइएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? बताइएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको किस देश के था? याद रखिएगा, फ्रांस के था। किस देश के? तो फ्रांस के था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? याद रखिएगा, मंगल ग्रह को आपको लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को? तो मंगल ग्रह को आपको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणी बिंदु कौन है? बताइएगा, भारत का। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? बताइएगा। तो दक्षिणी बिंदु का जो नाम है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? याद रखिए, इंदिरा पॉइंट है इसका नाम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पठार आपको हो जाएगा दक्कन पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके याद रखिएगा। कौन सा पठार? याद रखिएगा, दक्कन पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइएगा। तो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा, एवरेस्ट है, यानी माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? बताइएगा इसका आंसर 10 का। तो 10 का याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा में है? कि याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में है। तो कौन क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताइएगा। तो याद रखिएगा, 1976 में ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलती है, भारत का संविधान किससे प्रेरित होकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को शामिल करता है? बताइएगा, भारत का संविधान किससे प्रेरित होकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को शामिल करता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 12 के आंसर बताइएगा। सिंपली 12 के आंसर कौन होगा? याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की बैठक कब हुई बताइएगा। संविधान सभा का जो पहली बैठक कब हुआ बताइएगा। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ, 13 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली याद करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन शायद नीचे है। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के निर्माता किससे कहा जाता है बताइएगा। संविधान के निर्माता किससे कहा जाता है बताइएगा। इसका आंसर कौन सा होगा। संविधान का निर्माता किससे कहा जाता है बताइएगा। इनमें से कौन सा हो जाए, कौन सा आंसर होगा सही बताइएगा। तो संविधान का जो निर्माता है वो किससे बोला जाता है बताइएगा। 14 के आंसर याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भारत में न्यायिक पुरावलोकन की शक्ति किस न्याय को है बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा पंडा का। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस न्याय को है बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जा। तो पंडा के आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा पंडा का आंसर। तो पंडा का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई 1935 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है नीति आयोग का गठन कब हुआ बताइएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ तो बताइएगा 17 के आंसर कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। याद रखिएगा 2015 में हुआ। कब? 2015 में हुआ। अध्यक्ष किसो है याद रखिएगा। अध्यक्ष आपको इसमें पीएम को माना जाता है, यानी अभी जो है नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। तो बोलेगा विश्व के सबसे जो ऊंचा बौद्ध स्तूप है कौन स्तूप है। तो केसरिया स्तूप है। तो ये कहाँ स्थित है बताइएगा। 18 के आंसर 18 का सी हो जाएगा, यानी पूर्वी चंपारण में ये स्थित है। कहाँ स्थित है तो पूर्वी चंपारण में ये केसरिया स्तूप स्थित है, जो सबसे ऊंचा है विश्व का। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है बताइएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बिहार की लंबाई कितना है। 19 का आंसर बताइएगा। 19 का हो जाएगा सी, यानी 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 483 किलोमीटर। अगला है 20वां नंबर प्रश्न बोल रहा है सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ बताइएगा। सिख गुरु में किनका जन्म पटना में हुआ बताइएगा। 20 का आंसर कौन होगा। याद रखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। याद रखिएगा पटना में हुआ। कौन मतलब कि गुरु गोविंद सिंह का ही जन्म पटना में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है बताइएगा। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है बताइएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उदयपुर झील बिहार के किस जिले में है। तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, पश्चिम चंपारण। अगला है बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताइएगा। बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताइएगा। 22 का आंसर बताइएगा। 22 का सी हो जाएगा बेंगलुरु में, सॉरी बेगूसराय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेगूसराय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किनके द्वारा स्थापित किया गया बताइएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया बताइएगा। 23 का आंसर। तो 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा आपको वैशाली में गणतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, अगला है भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है बताइएगा। 24 के आंसर बताइएगा। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है बताइएगा। 24 के आंसर। तो 24 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर में है। कौन सा में है याद रखिएगा, मुंगेर में है ये आपको भीम बांध अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है 25 नंबर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है थे बताइएगा। तो भारत के पहले बोल रहा है पहले मुख्य चुनाव मतलब आयुक्त कौन थे, कौन करता था मतलब आयुक्त। याद रखिएगा 25 का जो आंसर है 25 का भी हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन नीचे है। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलिए 26 नंबर मिस प्रिंट है। चलिए 27 नंबर को चलते हैं।
तो 27 नंबर बोला है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, बताइएगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, बताइएगा 27 का आंसर। 27 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। अगला है भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ, बताइएगा। भारत का पहला आईआईटी स्थापित कहाँ हुआ, 28 का आंसर बताइएगा। 28 का बी हो जाएगा, कहाँ स्थापित हुआ, खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है। याद रखिएगा कौन सा है, मुंबई में स्थित है। अगला है हिंडनबर्ग लाइन किससे संबंधित है, बताइएगा। हिंडनबर्ग लाइन किससे संबंधित है, 30 का आंसर बताइएगा। तो 30 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी जर्मनी और पोलैंड की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी और पोलैंड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको अशोक स्तंभ है, ठीक है। 31 के कौन सा आंसर हो जाएगा, 31 के ए हो जाएगा, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपको गाय माना जाता है, कौन सा, तो गाय माना जाता है नेपाल का, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। 33 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 33 के याद रखिएगा, बेंगलुरु में है। कहा, तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। 35 का आंसर, तो 35 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिनेमा में, ठीक है। कौन सा में, तो सिनेमा में आपको फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइएगा, यानी किस खेल से जुड़ी है, बताइएगा संतोष ट्रॉफी। तो 36 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 36 के याद रखिएगा, फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, फुटबॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, WHO की स्थापना कब हुई, बताइएगा इसमें से आंसर कौन होगा। WHO की स्थापना कब हुई, बताइएगा। 37 का आंसर, तो 37 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 को हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलती है, बताइएगा। डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, बताइएगा। 38 का आंसर कौन हो जाएगा। 38 को याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। 38 39 को चलते हैं, चलिए। और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिंपली सारे क्वेश्चन को एक एक करके याद कर लेना है। अगला है न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है आपको जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, बताइएगा। ध्वनि का जो गति होता है सबसे अधिक किस में होता है, बताइएगा। तो 40 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 40 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इस्पात में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस्पात में होता है, ठीक है। अगला है एक्सरे की खोज किसने किया। 41 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, एक्सरे का खोज किसने किया है। 41 का बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 41 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोंगटजन ने, ठीक है। रोंगटजन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, बताइएगा। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, बताइएगा। 42 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है लाफिंग गैस क्या है, बताइएगा। जो हंसने वाला गैस होता है उसे लाफिंग गैस बोलते हैं। तो लाफिंग गैस क्या है, बताइएगा। 43 का आंसर बताइएगा। तो 43 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी N2O, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइएगा। तो 44 का आंसर बताइएगा, सबसे हल्की जो धातु है वो कौन है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है बताइएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, 45 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा न्यूक्लियर फिक्शन पर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिक्शन पर ये आपको काम करता है परमाणु बम की सिद्धांत, ठीक है। अगला है आवर्त सारणी के निर्माता में कौन सा माने जाते हैं। आवर्त सारणी के निर्माता कौन माने जाते हैं बताइएगा। यहाँ पे निर्माता पूछ रहा है, तो आवर्त सारणी का निर्माता कौन है बताइएगा। 46 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 46 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, मेंडलीफ। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा, 47 का आंसर। तो 47 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्टस हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, रिक्टस, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है रक्तचाप ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं क्या, बीपी बोलते हैं, किस यंत्र से मापा जाता है बताइएगा। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 48 का आंसर बताइएगा। 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आराम आराम से चलते हैं, तो सिंपली आपको बताना है, याद रखिएगा। 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा स्पिगमो मैनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डीएनए की संरचना की खोज किसने की है बताइएगा। डीएनए की संरचना की खोज किसने की है बताइएगा। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की है बताइएगा। मतलब 49 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। अगला है 50 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, 50 का आंसर बताइएगा। तो 50 का हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हीमोग्लोबिन आपको रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। 51 का आंसर कौन होगा, 51 का हो जाएगा 22 मई को। कब, तो 22 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था बताइएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था बताइएगा। 52 के आंसर बताइएगा। तो 52 की याद रखिएगा वृक्ष संरक्षण से, ठीक है। इसमें आपको जो महिला था वो आपको जो पेड़ होता था उससे चिपक जाता था, ठीक है, इसलिए चिपको आंदोलन नाम पर है, ठीक है। अगला है भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है बताइएगा। भारत के वर्तमान में बोल रहा है कि वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण कौन है बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा, तो बताइएगा भारत में कौन होगा। इसका आंसर बताइएगा 53 का आंसर बताइएगा। तो 53 के याद रखिएगा, याद रखिए के संजय मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संजय मूर्ति। भारत के 14वें महारत्न कंपनी कौन सी है बताइएगा। भारत का 14वें महारत्न कंपनी कौन सा है बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको ए हेल बोला जाता है, ठीक है, HAL, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के 26वें RBI गवर्नर कौन है बताइएगा। 55 का बताइएगा भारत के 26वें RBI गवर्नर कौन है, 55 का आंसर बताइएगा सिंपली। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 56 नंबर, तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है बताइएगा। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है, 56 का आंसर बताइएगा। तो 56 का हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विश्व में कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है बताइएगा। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए सबसे आगे देश कौन है, यानी अग्रणी देश कौन सा है बताइएगा। तो 57 का आंसर बताइए, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीन। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल कितना वन एवं वृक्षावरण कितना है बताइएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है बताइएगा। तो 58 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 25.17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया बताइएगा।
सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है बताइएगा। 59 का आंसर बताइएगा। 59 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजगैवी नाथ धाम। ठीक है, अजगैवी नाथ धाम रखा गया नया नाम। ठीक है, याद रखिएगा सुल्तानगंज के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, अगला है सरहुल त्यौहार 2025 किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। सरहुल त्यौहार 2025 किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। इसका आंसर 60 का, तो 60 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, झारखंड में। कहा तो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है 61 नंबर। तो 60 को सामान्य ज्ञान था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से ड्राइवर स्पेशल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 61 नंबर से। तो 61 नंबर बोल रहा है कि भारत में सभी मोटर वाहन के लिए कौन सा बीमा करना आवश्यक है यानी अनिवार्य है बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। भारत में सभी मोटर वाहनों के लिए कौन सा बीमा करना अनिवार्य है, 61 का आंसर बताइएगा। 61 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड पार्टी बीमा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या सामान्य ज्ञान का हो या ड्राइवर स्पेशल का हो। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 संशोधन के बाद इस नियम का पालन और भी सख्त के कराया जाता है। इनमें सड़क के किस तरफ वाहन चलाना चाहिए बताइएगा। सड़क के किस तरफ से आपको वाहन चलाना चाहिए बताइएगा। 62 के आंसर तो याद रखिएगा, 62 के ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सड़क के बाई ओर से आपको गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं उसको ओवरटेकिंग करना हो तो किस ओर से करना चाहिए बताइएगा कमेंट में। ओवरटेकिंग जब करते हैं तो दाहिनी ओर से करते हैं। ठीक है, और सड़क के बाई ओर से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 63 नंबर, यदि आपके पास सीखने वाला लाइसेंस जिसको लर्नर लाइसेंस है तो मोटरसाइकिल चलाने के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है बताइएगा। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा तो बताइएगा। 63 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पिछले सीट पर सवार व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है। याद रखिएगा, बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड क्या हो सकता है। याद रखिएगा, 2000 पहली बार और 4000 दूसरी बार में आपको ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लर्नर लाइसेंस कितनी अवधि के लिए मान्य होती है बताइएगा। लर्नर लाइसेंस कितनी अवधि के लिए मान्य होता है। 66 का आंसर देगा, तो 66 को ज़्यादा 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यदि ट्रैफिक सिग्नल लाल हो तो क्या करना चाहिए बताइएगा। यदि ट्रैफिक सिग्नल आपको लाल मिले तो वाहन रोकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपको वाहन रोकना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वाहन की अधिकतम गति सीमा कौन निर्धारित करता है। तो वाहन का अधिकतम जो गति सीमा आपको आरटीओ निर्धारित करता है। कौन आरटीओ निर्धारित करता है कि आपको कितना स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, अगला है बैड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी प्रमाण पत्र कितने समय पर नवीनीकृत करना होता है बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा। पीयूसी जो प्रमाण पत्र होता है कितने समय पर नवीनीकृत करना होता है बताइएगा। इसका आंसर 69 का, तो 69 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 6 महीना पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हेडलाइट का डिपर यानी लो बीम किस स्थिति में उपयोग होता है बताइएगा। याद रखिएगा, रात के समय में वाहन आने पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाए तो कितने समय में उनका नवीनीकरण कराया जा सकता है बताइएगा। याद रखिएगा, 30 दिन में आपको कराया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, वाहन को मोड़ते समय चालक को क्या करना चाहिए बताइएगा। जब वाहन को मोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, हाथ से संकेत करना चाहिए या आपको इंडिकेटर भी जलाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। यदि चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना क्या है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो सब आपको कराए हुए क्वेश्चन से बताइएगा इसका आंसर। यदि चालक नशे की हालत में हो अगर गाड़ी चलाता है तो उसका जुर्माना क्या हो सकता है बताइएगा। तो 73 का आंसर बताइएगा, 73 का सी हो जाएगा, यानी 10,000 के जुर्माना आपको हो सकता है। ठीक है, सड़क पर लाल त्रिकोणीय संकेत किसका प्रतीक होता है बताइएगा। जो त्रिकोणीय संकेत होता है लाल कलर का, वो किसका प्रतीक होता है बताइएगा। 74 का आंसर बताइएगा, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेतावनी का संकेत होता है। ठीक है, चेतावनी का। ठीक है,
अगला है वाहन की चाबी किसके पास होती है, बताइएगा। वाहन का चाबी किसके पास होती है, तो सिंपली नॉर्मल क्वेश्चन है कि वाहन का जो चाबी होता है वो चालक के पास होता है, यानी ड्राइवर के पास होता है, ठीक है। इंजन का हृदय किससे कहा जाता है, बताइएगा। इंजन का जो हृदय किससे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंजन का हृदय किससे कहा जाता है, बताइएगा। 76 का आंसर। तो इंजन का हृदय आपको सिलेंडर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइएगा। वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइएगा। तो वाहन में जो बैटरी का मुख्य कार्य होता है क्या होता है, बताइए। 77 के आंसर याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है, ब्रेक लगाने पर वाहन क्यों रुकता है, बताइएगा। याद रखिएगा, ब्रेक लगाने पर आपको घर्षण बल के कारण ये रुकता है, याद रखिएगा। अगला है, डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन किससे होता है, बताइएगा। डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन किससे होता है, बताइएगा। इसका आंसर 79 का हो जाएगा बी, यानी उच्च संपीड़न ताप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगला है, ऑयल फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है, बताइएगा। ऑयल फिल्टर यानी तेल फिल्टर जिसको बोलते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर किसके लिए होता है, बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 80 के याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंजन तेल के शुद्धियाँ हटाने के लिए, अशुद्धियाँ हटाने के लिए, यानी उसको छानता है। ऑयल फिल्टर होता है ना, जो गंदगी को छानता है और मतलब तेल को शुद्ध रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंजन में तेल को शुद्ध रखता है, ठीक है। वाहन के किस पुर्जे को काला डिब्बा कहा जाता है, बताइएगा। वाहन को किस पुर्जा को काला डिब्बा बोला जाता है, बताइएगा। 81 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, इंजन ब्लॉक को काला डिब्बा बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वाहन में बैटरी के पानी का स्तर किससे जांचा जाता है, बताइएगा। मतलब वाहन में बैटरी के पानी का स्तर किससे मतलब किसे जांचा जाता है, बताइएगा। याद रखिएगा, डीप स्टिक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, डीप स्टिक से नापा जाता है। यदि रेडिएटर में पानी की कमी हो जाए तो क्या करना होगा, बताइएगा। यदि रेडिएटर में पानी की कमी हो जाए तो क्या करना होगा, बताइएगा। 83 का आंसर बताइएगा। 83 का आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, तो 83 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इंजन है गर्म होकर खराब हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि कार्ल बेंज ने अपनी पहली मोटर कार किस वर्ष बनाई, बताइएगा। कार्ल बेंज ने अपनी पहली मोटर कार किस वर्ष बनाई, 84 का आंसर बताइएगा। तो 84 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1885 में बनाई। कब, 1885 में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। 85 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने किया था, ठीक है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ, बताइएगा। भारत में मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ, बताइएगा। 86 का आंसर बताइएगा। तो 86 के याद रखिए 1939 को लागू हुआ, ठीक है। अगला है, कंट्रैक्ट कैरेज का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। कंट्रैक्ट कैरेज का अर्थ क्या होता है, 87 के याद रखिएगा। एकल अनुबंधन पर पूरा वाहन किराए पर लेना है, ठीक है। एकल अनुबंध पर पूरा वाहन किराए पर लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी 88 नंबर, मैक्सी कब किसे कहा जाता है, बताइएगा। मैक्सी कैब किसे कहा जाता है, बताइएगा। 88 का आंसर तो बताइएगा। मैक्सी कब आपको 6 से अधिक और 12 यात्री तक ले जाने वाला मैक्सी होता है, उसे मैक्सी कब बोलते हैं, ठीक है। अगला है, ई रिक्शा और ई कोट को किस धारा में शामिल किया गया, बताइएगा। ई रिक्शा और ई कोट को किस धारा में शामिल किया, बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा, 89 को याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, धारा 2A के, 2 में A के, ठीक है, याद रखिएगा। वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी साइलेंसर को मुख्य कार्य होता है साइलेंट करना वाहन को, ठीक है, याद रखिएगा। वाहन के साइलेंसर का कार्य क्या होता है, बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर होगा, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन के नियम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, कार की पेंट सतह को बैगनी यूवी विकिरण से होने वाले सन डैमेज से बचने के लिए उच्च गुणवत्ता का
किसका उपयोग करना चाहिए बताइएगा। कार की पेंट सतह को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले सन डैमेज से बचने के लिए उच्च गुणवत्ता का किसका उपयोग करना चाहिए बताइए इनमें से। तो 92 के आंसर की बात करें, 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोज का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का दुर्घटना के बाद कितने समय के भीतर दी गई प्राथमिक चिकित्सा को स्वर्णिम घटना बोलते हैं, यानी गोल्डन आवर बोलते हैं बताइएगा। तो याद रखिएगा पहला घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। काले अक्षरों वाले सफेद लाइसेंस प्लेट वाले वाहन को क्या अर्थ माना जाता है बताइएगा इसका आंसर। काले अक्षर वाली सफेद लाइसेंस प्लेट वाले वाहन को क्या माना जाता है, याद रखिएगा प्राइवेट निजी वाहन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह चित्र जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ से आपको इसमें पानी डालता है। ठीक है, यहाँ से पानी डालता है। यह चित्र किस वाहन का पार्ट को दर्शाता है बताइएगा। तो ये आपको क्या है बताइएगा, 95 के आंसर बताइएगा ये आपको क्या है। याद रखिएगा ये रेडिएटर है। ठीक है, ये आपको ठंडा रखता है इंजन को। ठीक है, इसमें आपको पानी डालता है। ठीक है, ये आपको एक फिल्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, उपरोक्त सड़क चिन्ह वाहन चालकों को क्या बताता है। ये जो साइन है क्या बताता है बताइएगा। तो इनमें आंसर, चलिए आंसर देखते हैं और जानते हैं क्या बताता है। ये जो साइन है आपको क्या बताता है बताइएगा इसका आंसर। तो 96 के आंसर हो जाएगा कौन सा बताइएगा। याद रखिए वाहन की अधिकतम ऊंचाई जो अनुमति देता है। ठीक है, ये आपको 3.5 मीटर है। ये आपको वाहन की अधिकतम ऊंचाई की अनुमति देता है। ठीक है, अगला है 97 नंबर, उपरोक्त सड़क चिन्ह वाहन चालकों को क्या बताता है। ये जो चिन्ह है ये क्या बताता है बताइएगा। 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। याद रखिएगा ये जो आपको साइन है, त्रिभुजकार के साइन है, ये आपको क्या बताता है, काले रंग से आपको बीच में है। ये आपको बताता है कि दाया मोड़ या घुमाव, ये बताता है दाया मोड़ या घुमाव है। ठीक है, याद रखिएगा। 97 यानी 98 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है कि जो पी का निशान है ये आपको क्या है बताइएगा। ये किस चिन्ह है, ये जो चिन्ह है संकेत है, ये क्या चीज़ के लिए है बताइएगा। 98 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। याद रखिएगा यह वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है, यानी अनुमति नहीं। यहाँ आपको ये पार्किंग वाला साइन है, यहाँ आपको गाड़ी खड़ा, नो पार्किंग वाला साइन है, पार्किंग कहते हैं, नो पार्किंग वाला साइन है, यहाँ आपको गाड़ी खड़ा नहीं करने की अनुमति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर, उपयुक्त सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है। ये जो चिन्ह है ये आपको क्या दर्शाता है बताइएगा। जो सीटी बजाना या सीटी नहीं बजाना, ये क्या चिन्ह का है, ये आपको क्या बताता है बताइएगा इसका आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा हॉर्न बजाना माना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ये संकेत है, ये आपको हॉर्न बजाना माना है, ये उसका ही आपको चिन्ह है। ठीक है, अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा ये जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है बताइएगा। तो 100 के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 100 का आंसर होगा वाहन को रोकना या खड़ा करना माना है, यानी आपको चलते रहना चाहिए। ठीक है, आपको चलते रहना चाहिए, आपको रोकना ना खड़ा करना आपको माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बताइएगा आपका कितना सही हुआ 100 में, और 100 में आपका कितना सही होगा सिंपली आप कमेंट में जरूर बताइएगा और सारा सीरीज को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यही से आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।